आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कृष्णा पंडित। एक बार फिर आपके साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में एक और शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं। जी हां, हमारे साथ स्टूडियो में है महेश नरवरिया जी, जो कि लोधी लोधा लोध क्षेत्रीय महासभा के हैं, युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के हैं। और आपको बता दूं, इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं कि पूरे क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व रखते हैं, युवाओं के बीच में बने रहते हैं और युवाओं की लॉबी के साथ हैं। लेकिन मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कुछ विवादों में हैं। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही साथ कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आज उनके साथ करने वाला हूं और हम जानेंगे कि क्या हाल है। एक तो युवा हैं, पूरे प्रदेश में घूमते हैं, तो कैसा फील करते हैं? आपकी जो टीम है वो कैसा फील करती है? टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है जी। टीम जो अपने मन से, दिल से जब सम्मान करती है, प्रेम करती है, स्नेह करती है, और जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही स्नेही लोग हैं। अच्छा, आनंद आता है। ज्यादातर लोग तो मैंने देखा है कि जैसे दायित्व हैं जिनके पास, लेकिन अपने क्षेत्र में घूमते ही नहीं है। इसको लेके क्या कहते हैं? अब देखिए, सबका अलग अलग। मैं जहाँ तक देखता हूँ आपका पूरे प्रदेश में सबके साथ बड़ा एक रोचक संबंध है। नहीं, मेरे प्रदेश में मतलब बड़ा अच्छे लोग हैं, चाहने वाले हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं। मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था जी, तो मैंने उन्हें बताया तो वो बोले, भैया आप ठीक हो जाओगे, मैं आपके लिए सुबह शाम मंदिर जाता हूँ। इतना प्रेम करने वाले प्रदेश में मेरे नहीं, ये एक्चुअल में ये हो ही तब पाता है जब आप लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। मतलब क्योंकि जैसा आपका नाम है, जैसा आपका काम है, जब भी तो हम लोग आज चर्चा कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही युवा पीढ़ी आपके फॉलोअर है और बड़े फॉलोअर्स हैं आपकी। ये अच्छी बात है। मेरे कुछ प्रश्न है आपसे जी। अभी जैसा कि देखा गया है कि आपकी सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव रहते हैं आप जी, उस पे एक पंपलेट वायरल हो रहा है जी, और वो जो पंपलेट वायरल हो रहा है, ऐसी क्या नाराजगी आपकी सरकार से? मतलब क्या उसके मुद्दे हैं? देखिए, जो हमारा पंपलेट है वो सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं, कई विधानसभाओं में, कम से कम 10 विधानसभाओं में उसके पर्चे भी बढ़ गए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा विवादित होता जा रहा है। जी जी जी। देखिए क्या हुआ, इस सरकार में निरंतर हम हमेशा 90% 95% वोट करते हैं जी, लेकिन इस सरकार को पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है। हमारे लोग जब भी सामने आते हैं एक मामले में, अब दीपावली है क्योंकि सब कोई को दीपावली की संभावना है, दीपावली जैसे त्योहार पर हमारे 80 बेकसूर लोगों को फंसाया गया और वहां के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने उनका सहयोग करा। अगर वो चाहते तो 1 मिनट में वो विवाद खत्म हो जाता, जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं, सामने वाले लोग तैयार थे। तो ये तो एक जगह की घटना है, गुनाह की घटना है। हमारा एक व्यक्ति जिस स्थान पे था ही नहीं, वो आज बंद है। वो कई प्रदेश में अन्य जो मामले हैं, इस सरकार को पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है। मतलब अन्यथा लोग बंद हैं, केस लगे हुए हैं, जबकि सरकार तो ये कहती है कि आपके 11 लोगों को टिकट दिया है, 2 मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल बनाए गए हैं। देखिए, 11 लोगों को टिकट इन्होंने दिया है, निरंतर हमेशा देते हैं, लेकिन उसमें ये क्यों नहीं देखते कि भाई 90% वोट भी तो हम करते हैं। हमारा आशा 100 विधानसभाओं पे है। लगभग कितना बड़ा आपका संख्या बल होगा? देखिए, 100 विधानसभाओं पे 5-7 हजार से अगर हम स्टार्ट करें, 100 विधानसभाओं पे हमारा असर है, और 15,000 से 65,000 की हम बात करें तो ऐसी 65 विधानसभा में हैं जो जिन पे हम निर्णायक हैं। उसके बाद आप 11 टिकट ज्यादा गिन रहे हैं, और जिसमें से हमने निरंतर देखा है कि 4 से तो आप ही हरा देते हैं, और बाकी की जो बनते हैं उनको ऐसा बांध के रखते हैं कि किसी मदद नहीं करने देते। और ये बात मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब बार बार लोग ये कहते हैं कि हमने आपको 2 मुख्यमंत्री दिए, राज्यपाल दिए। मुख्यमंत्री आप कल्याण सिंह जी जैसे नेता की मुख्यमंत्री देने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्सी को यूं छोड़ दिया राम मंदिर के लिए, हिंदुत्व के लिए उन्होंने काम किया, देश के लिए उन्होंने काम किया। इतने बड़े नाम को अगर आप कहोगे आपने कोई एहसान किया, तो ये हमारे लिए तकलीफ की बात। मतलब उनका काम बोलते हैं जबरदस्त था भाई। आप देखिए, आप गली गली, चौराहे चौराहे में उनकी, मुझे तो उसकी बेइज्जती लगती है। वो मुझे लगता है कि पार्टी को ये बात नहीं बोलना चाहिए कि हमने वो मुख्यमंत्री दे के आपको एहसान करा। अरे उनमें इतनी क्षमता थी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तुच्छ समझते थे। भाई, जिसने बाबरी मस्जिद गिरवाई हो, आप उसको एक मतलब आप उस पे एहसान करेंगे? नहीं, वैसे तो खैर देखिए, लोधा लोधी संगठन में जितने भी सामाजिक लोग हैं, एक बड़ा रोल है। मैं अपन देखते हैं रानी अवंतिका बाई से लेके अब तक कितने लोगों ने बलिदान दिए। तो आज ऐसी क्या आवश्यकता लग गई कि इसको लेके बड़ा? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि 17-18 साल के इस कार्यकाल में
इन्होंने हमें जब मंत्री बनाया तो आखिरी के 2 महीने 3 महीने और 1 महीने बनाया काय के लिए, यूज करने के लिए। टिकट ये ज्यादा देते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, खुद से ही उनको नकार देते हैं। अब जब दीदी की बात आती है, माननीय कल्याण सिंह बाबू जी की बात आती है, तो मैं पुनः ये निवेदन करना चाहूंगा कि इनका ऐसा बोल के अपमान ना किया जाए कि हमने इनको बना दिया। जी जी भाई पूरा देश जानता है कि वो उसमें सक्षम थे। अब बात ये आती गई, अब क्यों नाराज? मतलब नाराजगी किस बात की है? सारे समाजों के कल्याण बोर्ड बनाए गए जी, इनने हमें आश्वासन दिया, हमारा इनने कल्याण बोर्ड नहीं बनाया, उपेक्षित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, है ना। हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, केस लगाए जा रहे हैं, मंत्री लास्ट में बनाया। माननीय वीडी शर्मा जी को पूरे प्रदेश संगठन में भाजपा के में एक आदमी नहीं मिला, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, और ये जो सरकार को गलतफहमी है कि इनके पास ताकत नहीं है या हमने इन्हें दबा लिया है और हम इनको रोक देंगे या डरा के वोट ले लेंगे, ये गलतफहमी हम दूर कर देंगे। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि विधायकों को सीट दिए और इनको भी दिए, कहने को तो ये भी आ रहा है कि प्रहलाद पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। ये तो आपके समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। सर ये क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को बनाने वाले है ना, कैलाश जी बोल रहा है मैं बनूंगा, भार्गव जी बोल रहे हैं मैं बनूंगा, ज्योतिराज सिंधिया जी बोल रहे हैं है ना। और खानी कहाँ है कि आखिरी में इन्होंने बोला नहीं, लेकिन प्रहलाद पटेल जी तो सेंटर से आते हैं। एक मिनट जी, जैसे कि आखिरी में इन्होंने बोला कि विधायक दल की बैठक तय करेगी। अब विधायक दल में टिकट दिए पौड़ी शिवराज जी के, अब कौन तय करेगा? ये मतलब इतना झूठ बोलने की जरूरत सरकार को जरूरत क्या पड़ रही? और मैं तो कह रहा हूँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। शिवराज जी को छोड़ के प्रदेश का कोई भी नेता घोषणा कर दे, हम सब लोग तैयार, करो आ जाओ सामने। लेकिन जो घोषणा भी झूठ, बिल्कुल इतना झूठ इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए ठीक नहीं है साहब। मैं कह रहा हूँ इस प्रदेश का जो भविष्य है वो सच्चाई से आगे आएगा। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्या कि आपको विधायक का टिकट नहीं मिला या आप चाहते थे? ऐसा तो नहीं कुछ? देखिए, टिकट तो मैंने चाहता ही नहीं हूँ, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कभी नहीं लड़ूंगा। आपके अपने लोग तो इस बात की दावेदारी भी कर रहे थे, लोग अपने दावेदारी कर रहे थे, सब मांग कर रहे थे कि भैया आप भी लड़ो। हाँ, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा क्लियर है। और जहां तक भाजपा सरकार को ये गलत फहमी है कि लोधी समाज ये तो इनने अपने गुलाम मान लिया है, या इनको ऐसा लगता है कि ये रानी अवंतीबाई के वंशज हैं, इनका खून पानी हो गया है, हम इस बार दिखाएंगे इनको कि रानी अवंतीबाई की तलवार में आज भी धार है। इस चुनाव में इनको पता चलेगा। तो ये इतनी बेइज्जती कहती है। अच्छा, ये एक्चुअल में देखिए, वैसे ही रानी अवंतिकाबाई को लेकर अभी भी सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं, चीजें हुई हैं, और वास्तव में ऐसी वीरांगना थी कि उन्होंने देश के खातिर लड़ाई लड़ी। तो अभी सरकार ये भी तो कह रही है ना कि लाडली बहना लक्ष्मी योजना लाके बहनों को सपोर्ट कर रही, तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए था। देखिए, लाडली बहना योजना में 2-3 चीजें हैं। एक तो वो ऐसी चीज है कि सरकार कोई भी जाए वो बंद नहीं कर सकते। दूसरा, इस सरकार से तो मुझे लगता है कि लाडली बहनाओं को भी पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लाडली बहना का जो पैसा दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चियां हैं, उनका खून लगा इस पैसे में। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब देखिए, मतलब कैसे, इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे हम कि वो पैसा आप कहाँ से दे रहे हो? दारू बेच के। हाँ, दारू बेच के दे, बिल्कुल। और सिर्फ दुकानों से नहीं दे रहे, सिर्फ दुकानों से नहीं दे रहे। जब मैं पूरा प्रदेश घूमा, देखिए पहले मुझे लगता था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। फिर मैं अपने क्षेत्र में घूमा तो मैंने देखा यार यहाँ हो रहा है। जब मैंने पूरा प्रदेश घूमा तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद कर दी ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, ये समझने वाली शिक्षा मिलना चाहिए था, उसको आपने बर्बाद कर दिया। जी जी जी, लोगों के भविष्य खराब हो गए। मतलब दारू पी के गांव बर्बाद हो गए। इतने मामले आते हैं मैं बता नहीं सकता। भाई उससे एक्सीडेंट भी हो रहा है सब। आप करना क्या चाहते हो? उस पैसे को लेके आपने मार दिया, है ना। आपका भ्रष्टाचार इतना आती है। भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे नींद खुल गई, पैसा देना चाहिए। अरे तुम्हारी नींद उस दिन क्यों नहीं खुलती? इस देश में, कुल प्रदेश में एक दिन में 8 बलात्कार होते हैं, आंकड़े का अभी भी रेगुलर बढ़ रहे हैं। और वो इतनी आती है, मतलब आप उसका जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो पैसा आप दे रहे हो, टैक्स का पैसा दे रहे हो। ये पैसा ना तो शिवराज जी का दिखे ना सरकार का, पैसा तो हमारा ही है। हमसे आपने 100 रुपए लूटे और 10 रुपए लौटा दिए। ये बिल्कुल प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है साहब। मैं तो अपील करूंगा कि ऐसी प्रदेश सरकार को हमें बदल लेना चाहिए।
अच्छा, सामाजिक जो मुद्दे हैं उसके अलावा भी कोई नाराजगी है क्या? व्यक्तिगत कोई नाराजगी है? मेरा स्वभाव पता नहीं कैसा है, मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। आंदोलनात्मक है शुरू से, वो तो देख रहे हैं जब तो युवा आपके साथ कनेक्ट है कि आंदोलन में कभी पीछे रहते ही नहीं है। आप देखिए, इन्होंने सीएम राइज योजना लेके आया जी, आप पूरे जिले का एक स्कूल बना देंगे जी, है ना। अब आप गांव से छोटी छोटी बच्चियों को लेके वहां जाएंगे, उसकी सुरक्षा की गारंटी आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है कि 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की बच्चियों पर रेप हो रहा है, कैसे बचाओगे आप? कैसे लेके जाओगे? बस की सुविधा करोगे? नहीं करोगे, नहीं कर सकते। और मैं बता रहा हूँ ये करना ही नहीं चाहते। हमारे इम्प्लीमेंट की कमी है, सही मायने में योजनाओं की कमी। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी देखा है कि कोई रेलवे का सामान चोरी हो गया और वहां पकड़ाया? कभी सुना है आपने? नहीं सुना, है ना। जब रेलवे जैसे उसका चोरी नहीं हो सकता, हाँ, सामान चोरी नहीं हो सकता, ऐसे ही जो रेप से ज्यादा खतरनाक नहीं है, उसके नियम कानून वैसे हैं। बिल्कुल। आप अभी एक 2 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो जज ने उसको फांसी की सजा को रोक दिया। मुझे लगता है उस जज को भी फांसी होना चाहिए। ये कानून फॉलो बिल्कुल नहीं हो रहा। सत्ता का विकेंद्रीकरण इस तरीके से है कि एक्चुअल में ये सबको बड़ा डाइवर्ट करके रखा। असल में होता क्या है कि आपको किसी से काम करवाना है जी, है ना, लेकिन आप उससे पैसे भी ले रहे हो। पूरे प्रदेश में थाने बंधे हुए हैं साहब, 50,000, 1 लाख, है ना। अब जब वो जेब से तो दे नहीं सकता, कहाँ से अपराधी संपर्क करेगा? निर्दोष जांच कैसे करेगा? उनकी गलती नहीं है। तो स्थिति बहुत दयनीय, बहुत खराब है। मैं तो चिंतित रहता हूँ कि हर तीसरे दिन आप कर्ज ले रहा हो, इस प्रदेश का होगा क्या? हाँ, हम लाखों करोड़ों के कर्ज में इनको पता नहीं, लाडली बिना भी नींद नहीं आती। मुझे इस बात की नींद नहीं आती कि इस प्रदेश का क्या होगा। हर तीसरे दिन में आपने कर्ज ले लिया। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस तरह सोच रहे हैं, हमारे युवा किस तरह सोच रहे हैं कि अभी तीसरी किस्त जब इनकी आई थी तभी पेपरों में कितना सामने कि आपको उसके लिए हर किस्त के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, तो ये किस तरफ जा रहा है? असल में क्या है सर, ये सरकारें मुझे जहां तक लगता है ये काम करने ही नहीं चाहती। मैं बता रहा हूँ, जैसा हम सुनते हैं ना कि वो एक अगर पुलिस वाला चाले तो चप्पल भी चोरी ना हो, वास्तव में ना हो, लेकिन आप उसे काम तो करने दो। आप उनसे पैसा कमाओगे, काम करवाओगे। हाँ, बिल्कुल, हमें उस तरफ काम करना चाहिए। शिक्षा में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप धीरे धीरे सुधार करोगे। शिक्षा और स्वास्थ्य जब तक नहीं सुधरेगा तब तक सरकार की भागीदारी रहेगी। किसी नेता या मंत्री की इसमें भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सोचने वाली बात है भाई। आप स्वास्थ्य में कैसे सुधार करोगे? खुद के हॉस्पिटल आपने खोल रखे हैं, खुद के स्कूल खोल रखे हैं, आपको उस चीज की चिंता ही नहीं है कि देश कैसे सुधरे। अच्छा, मेरा एक और सवाल था कि अगर सरकार आपकी आती है, आपके अनुकूल अगर सरकार आती है, तो आप उससे क्या, आपकी डिमांड है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने एक आवेदन दिया था जी। आवेदन ये था कि एक समय खेतों में आग लगी थी, बहुत भयंकर, आपने सुना होगा। बिल्कुल, जब गेहूं आते हैं। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में ये था कि किसानों के हित के लिए आप सिर्फ इतना काम कर दो कि जो सिस्टम में वैसे ही रहेगा, जो तार टकराते हैं उसकी वजह से आग लगती है। अच्छा, मतलब हाँ, बिजली जो कमियां हैं जो बिजली, और उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना था। आपके 50,000 कर्मचारी तैयार हैं, आपकी लेबर तैयार, बस आप उससे ये बोल दो कि खंबे सीधे करके लकड़ी बांध के उसे सीधा कर दे। आपके पास पैसा भी दे रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना, सब कुछ है, उसे सुधार कर दो। मैं फिर निवेदन करूंगा, किसानी का समय है, आने वाले 3 साल में फिर वही स्थिति बनेगी। और ये काम अगर करना चाहें तो सिर्फ 1 महीने का काम जी, 1 महीने में पूरा हो सकता है। लेकिन आप नौटंकी देखिए, मैं खंबे पे चढ़ के मैंने तार सही कर दिए। अरे फोटो खिंचवाने वाली राजनीति बंद करो मेरे भाई, काम पे आओ। और ये जो इनने घोषणा पत्र जो दिया ना, ये 18 साल बाद फिर नौटंकी कर रहा हूँ। अरे 2 साल में खत्म होने वाले काम है ये, अगर ईमानदारी करो तो। हाँ, यहाँ फोटो खिंचवाना, वहाँ फोटो खिंचवाना, ये चीजें हो सकती हैं। नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप इम्प्लीमेंट करो ना, आपको योजना किसी को बता दो। रोज पेड़ लगा के नाटक कर रहा हूँ। अरे भाई, पूरे प्रदेश में अगर आप एक पेड़ भी किसी में लगा तो ये हरा भरा हो जाता। अच्छा, अभी जैसे देखा जाए तो जैसे चुनाव बिल्कुल सर पे हैं जी, और सब अपने अपने वादों के और सब पुलिंदे दिए जा रहे हैं। तो आप तो पब्लिक में रहते हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, कंटिन्यू आप युवाओं के बीच में रहते हैं, क्या युवाओं का क्या रुख? देखिए, जनता तो बदलाव चाहती है, सरकार से उत्तरत है। हम तो खैर हैं ही, तो हम तो अपील कर ही रहे हैं। मैं तो प्रदेश की जनता से भी करूंगा, क्योंकि काम करने का जो तरीका है प्रदेश में, अगर वास्तव में सुधार करना है तो ये भ्रष्टाचार जब तक बंद नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था आपके हाथ में है ही नहीं। शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश आज जो है झगड़ों में लीन है, इसमें लीन है, उसमें लीन है। हम बात करते हैं हिंदुत्व की, हम हनुमान जयंती पे जुलूस नहीं निकाल पा रहे, इतने शांति के उसमें। मुझे तो झूठ की भी अति लगती है।
हाँ, मतलब एक प्रोपेगेंडा है जबरन में। आप मुझे बताइए, अभी मैंने सुना कि भाई महाकाल मंदिर में को इन्होंने रोक लगाने का प्रयास करा कांग्रेस ने, जबकि उसकी वास्तविक सच्चाई है। मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा, न किसी की तारीफ न किसी की बुराई, पर मैं बोल रहा हूं उसका पूरा खाका ही जो है कांग्रेस सरकार ने बनाया, कमलनाथ जी ने 350 करोड़ का वो बनना था, इनने उसको 770 करोड़ का कर। क्योंकि मेरा उज्जैन में काम चल रहा था तो मैं गया देखने, तो मैंने मुझे लगा कि यार इतना नजदीक काम तो इन्हीं ने लेके गया, तो उसने बताया 100 करोड़ से ज्यादा काम नहीं है, आप आज जांच कर और ईमानदार से। मतलब तो खैर इनको एक व्यवसाय मिल गया धर्म के नाम, तो केवल एक सीजन में पता लग गया। नहीं, आप देखिए कि उसके बाद भक्ति नहीं जागी इनकी। इसके बाद आप शारदा लोग बना रहे हैं, देवी लोग बना रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, अच्छी मानते हैं, लेकिन उस रास्ते से भ्रष्टाचार कितनी आती है। मतलब भ्रष्टाचार में तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा सर। दयनीय स्थिति है। हरा भरा प्रदेश हमें बनाना है, सक्षम प्रदेश बनाना, बहुत मुझे जो लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ कि बहुत बड़े काम नहीं अगर ईमानदारी से हम करें तो। हम मतलब बड़ी छोटी-छोटी सी चीजें हैं, लेकिन नियम मतलब आप देखिए कि मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी गडकरी जी की, उन्होंने एक उसमें एक्सेप्ट करा कि ये जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रदेश में एक्सीडेंट नहीं हो तो हजारों लाखों मौतें बच सकती हैं अभी निरंतर। बिल्कुल, आप देखिए इनके उसमें, मैं जगह जगह जब प्रदेश दूंगा, जिस जगह को सड़क पेक होना चाहिए आपने रोड खत के डिवाइडर बना दिया, इस होटल के लिए बना दिया, उस बिल्डर के लिए बना दिया। हमारा एक ऑफिस है 11 मील पास, जिस जगह पे डिवाइडर नहीं होनी चाहिए हाईवे पे, वहां उन्होंने खुद रखा, मैंने कहा इसको बंद होना चाहिए, बोले नहीं भैया वो बगल में शिवराज जी की पहचान वाले की होटल है, उसको बंद करेंगे तो मर जाएंगे। मतलब तक की बात होती है, अपने मन से हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होता है, इतनी तकलीफ होती है। आप जब रोड की बात है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये रोड कहा जाता है, भ्रष्टाचार की अति देखिए आप, एक बारिश के उसमें 7 पुल गिरना, क्या समझते हैं हम आपको? मतलब ठीक नहीं है स्थिति। मैंने खुद रोड का काम किया, हाईवे में काम किया। रोड के लिए, सड़क के लिए मिट्टी जो है जहर होती, कैंसर होती है। मैंने अटल जी और गडकरी जी को समझा है, जो वास्तव में अच्छे नेता थे, ईमानदार नेता थे, जो देश में काम करते थे। अभी जो राजनीति का स्तर गिरा है वो निम्न स्तर है, 100 रुपए में से 0 हो गया स्तर। देश की स्थिति अगर ठीक करना है तो हमें हमारे लालच पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, मतलब करप्शन को सिस्टम बनाने वाली सरकार है। अच्छा, आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, युवाओं की बात जब आई गई है तो युवाओं का भविष्य तो अंधकार में इन्होंने कर दिया। दारू गाँव में इसके वहां खराब किया, पटवार जी और अन्य भर्ती मामले में किया, स्वास्थ्य में किया, शिक्षा में किया, और बहुत सारे मामले आपने देखे हैं कि हम करेंगे क्योंकि कोई योजना तो है नहीं, प्लानिंग तो है नहीं। हमें मतलब एक अपंग करके उसका सहयोग कर दो, फिर हमसे ले लो। अगर आप खड़े कर दो तो समझदार हो जाते हैं। खड़ा तो उद्योग में कोई हमने किया नहीं है। और अपील की यहाँ तक बात है तो मैं पूरी प्रदेश की जनता से एक अपील जरूर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया करके किसी के बहकावे में और पैसे और अन्य जो इसमें वोट ना करें। हाँ, अपने बुद्धिमत्ता से वोट करें, इस सरकार को परिवर्तन करें। हो सकता है हमें आज नहीं तो कल कोई ना कोई अच्छा मुख्यमंत्री मिल जाए और इस प्रदेश का भला हो जाए। मतलब देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी होती है, परिवर्तन से ही चीजें। मैं भी आपके जैसे साधारण आदमी हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना जाना चाहता। बिल्कुल, आज मैं आम आदमी हूँ इसलिए बात रख पा रहा हूँ जी। आम आदमी नहीं होता, किसी दल में होता तो बंदा होता। हाँ, बिल्कुल। चुनाव में बड़ा गर्मा गर्मी है। मेरा एक निवेदन ये भी है कि शांति से हम चुनाव को निपटाएं, अपनी बुद्धिमत्ता से, किसी के बहकावे में ना आए। ये 2-4 दिन शांति से निकाल लें तो आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। देखिए, निर्णय आपके हाथ में है और सारी चीजें आप समझते हैं। हर बात को शब्द दिया जाए ऐसा संभव नहीं, लेकिन आपकी समझदारी आपके काम आएगी। निर्णय आपके हाथ में है। अपने भविष्य को चुनिए, अपने अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए, जिससे कि आप अपना बेहतर भविष्य, बच्चों का बेहतर भविष्य बना सके। युवा तरुणाई है, जिस तरीके से संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो निश्चित ही युवा तरुणाई है और इसी तरीके से जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।